एक कंजूस की शादी हो गई। क्या हुई बोलो भाई, अरे जल्दी बोलो। बीवी को लेके आया, बीवी से बोला कि मेरी बीवी सुनो, आज से तुम सुन लो कि हमको क्या क्या पसंद है। बोला आपको जो पसंद होगा हम वही बनाएंगे। ये नौजवान बोला हमको क्या क्या पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद है, तुम सुन लो, वही बनेगा। गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी, कद्दू, करेला, भिंडी, साग, कुछ नहीं खाते। बोला कुछ नहीं खाते तो खाते क्या आप? बोला हम खाली दाल खाते हैं। तो बीवी बोली आप दाल खाइएगा, हम अकेले थोड़े दाल खाएंगे, हम दाल नहीं खाएंगे। बोला खाना पड़ेगा, इस घर में खाली दाल बनेगी और दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगी। लड़की डर गई बेचारी, सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, ले दाल दे दाल। इतनी दाल खाया जाएगा? अरे बोलो भाई दाल खाया जाएगा? तीनों टाइम दाल खाया जाएगा? और कुर्बान जाओ, ये बेचारी नई नवेली 2-3 महीना दाल खा खा के पतली हो गई। 7 भाई के इकलौती बहन। जब मैके पहुंची तो भाइयों ने देखा बहन की हालत खराब, तो पूछा की का दैया बीमार चलेगी? बोले ना भैया, कौन वकील से ब्याह करा दी, खाली भैया दाल खिलाता है। तो उसका भाई बोला काहे गोश्त मछली? बोला नहीं भैया, गोश्त मछली का नाम लेते तो बहुत मारता था। तो भाइयों ने कहा कि ओ ठीक है, तुम आंसू पोछो, उसकी दाल हम लोग निकाल लेंगे, आंसू पोछो तुम। बहन को बोला खाना खा लो, ये नींद की टेबलेट है, लेकर चले जाओ, रात में खाना बनाना, दाल में नींद की टेबलेट मिला देना और उसको बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। भाइयों रात में दाल बनाई, नौजवान खाया, बेहोश हो गया। भाई 4 भाई वहां से आए, रास्ते से कफन खरीदता हुआ आया, देखा बेहोश है, कफन पहनाया, चारपाई में सोलाया, दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई काला लिबास पहने, चेहरे पे नकाब, 4 कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया कि खाली इसको होश आने दो। अब वो नींद की गोली की असर खत्म हुई, उठ के बैठ गया। उठ के बैठा तो देखा कि बदन में कफन है, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो पूछा भैया तो कैसे हो? बोला हम लोग फरिश्ता हैं, तुम मर चुके हो, तुम उस दुनिया में नहीं, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? बोला ये बताओ तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोला हम खाली दाल खाए, कुछ नहीं खाए। अरे गोश्त खाए ना खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है, 50 कोड़ा खत्म हुआ, फिर दूसरा सवाल क्या मछली खाए? बोला नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। कफन खोला, जहां सोया हुआ था लाके सुला दिया। सुबह 10 बज गया, आंख नहीं खुल रही है। बीवी आई, झंझोर को उठाई, अरे उठो नाश्ता नहीं कर, बहुत 10 बज गई। बहुत मुश्किल से आंख खोला। बीवी बोली जल्दी उठिए, मुंह हाथ धोइए, हम जब तक दाल रोटी बना के लेके आ रहे हैं। बीवी को बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बहुत सख्त अजाब है, तुम झोला तो हम चौक पर जा रहे हैं, मछली भी लाएंगे, गोश्त भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे, सब चलेगा। देखो बखील मत बनो, अल्लाह दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह और दे, मेरी दुआ है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करो, सखी बनो, सखी बनो। देने से कमी नहीं आएगी, किसी को खिलाने से कमी नहीं आएगी, किसी को पिलाने से कमी नहीं आएगी, किसी को पहना दो, अल्लाह तुझे जन्नत का लिबास पहनाएगा। दुनिया में किसी नंगे को कपड़ा पहना दो, अल्लाह जन्नती लिबास पहनाएगा। अल्लाह का वादा है, इन्ना वादा अल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह कुरान में कहता है मेरा वादा पक्का वादा है। सुनो मुसलमानों, इतनी बड़ी दाढ़ी है, मस्जिद से नमाज पढ़कर निकला, जोहर की नमाज, अब बेटे की शादी का फाइनल करने के लिए बेटी वाले के यहाँ पहुंचा, और जाकर पहुंचा असर में। बेटी वाला सारा इंतजाम किया था बेचारे, खाना पीना वगैरह वगैरह। बोला कि समझी पहले हमको एक लोटा पानी दिए, हम वजू बनाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, नेक आदमी है भाई। नमाज पढ़ा, उसके बाद लेन देन के बाद बोले पर खाना खिला दिए। अरे है बिरयानी बनी, पुलाव बनाया, और समझी मटन बनाया, चिकन बनाया, और तरह तरह के खाने बनाया। बेटी वाला सोचा कि जरा दिल से खुला के खिला देंगे ना तो मेरे ऊपर में रहम करेगा, ये हाथ डाल डाल के खाया। जब खा चुका तो बेटी वाला बोला कि समझी अब बताइए फाइनल। बोला फाइनल तो बाद में होगा, पहले कुछ लेन देन की बात हो जाए। तो लेन देन समझी वही तो पूछ रहे हैं, कितना 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 क्या किया, अब तो जानवे करते हैं। 4 बेटी है मेरे पास समझी, हम गरीब आदमी है। बोला देखिए जो बात कहते हम खुलासा कहते हैं। एक लड़की हम फला जगह देखे थी, वो लड़की पसंद नहीं आई, वो लड़की काली थी, आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए मेरा बेटा ब्यूटीफुल है, वो पसंद किया है, आप इतना ठो दे दीजिएगा। समझ लीजिए कितना, इतनी बड़ी दाढ़ी है, नमाज पढ़ के उठा, अल्लाह का खौफ देखिए, अल्लाह 3 लाख रुपए चाहिए।
लड़की वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, समझी 4 बेटी है मेरे पास, 3 लाख रुपए आपको। बोला नहीं देख लीजिए, अगर नहीं अगर समझ में आती है बात तो छोड़ दिए। लड़की वाला तो मजबूर, बोला तो ठीक है समझी, नहीं नहीं नाराज मत होइए, हम कहीं से इंतजाम करके दे देंगे। अच्छा हो गया ना? बोला अभी हुआ नहीं, अभी आगे बढ़िए। क्या आगे बढ़े? बोला कि पलंग देना है। बोला हाँ पलंग दे देंगे, कोई पलंग दे देंगे। बोला कोई पलंग नहीं, महाराजा वाला पलंग, बॉक्स वाला पलंग अभी निकला है, 40,000 रुपए कीमत है, कभी कभी बक्सा में हम घुस गए। फ्रिज ले लिए, वॉशिंग मशीन ले लिए, कूलर ले लिए, पंखा ले लिए, और कुर्बान जाओ। लास्ट में बेटी वाला बोला और कुछ है? बोला हाँ है ना, लास्ट है टीवी। बीवी के साथ टीवी ना हो, ये कैसे हो सकता है? अच्छा देखिए, बारात गई बेटी वाला, आपने कभी बेटी वाले से पूछा कि समझी ये जो 3 लाख रुपए आप हमको दिए कहां से लाए? आपने कभी पूछा? आपका समधी बनाना कभी पूछे आप? और सुनो मुसलमानों, सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। कुरान पढ़ो, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मेरा अल्लाह नहीं देख रहा है भाई? अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? अरे जोरे बोलो ना, अल्लाह देख रहा है ना? अल्लाह सुन भी रहा है, मेरा अल्लाह समी भी है, मेरा अल्लाह बसीर भी है। अब क्या समझते हो? जो चालाकी करनी यही कर लो, वहां कब्र में चालाकी नहीं चलेगी, हशर के मैदान में कोई चालाकी नहीं। और कुर्बान जाओ। और मुसलमानों सुनो, उस समधी से पूछते कि समधी ये 3 लाख रुपए जो दिए कहां से लाए? और सुनो, उसके सर पे जवान बेटी थी, उस बाप से पूछो जिनके सर पे जवान बेटी हो, रातों को नींद नहीं आती है। उस भाई से पूछो जिसके कंधे पर जवान बहन बैठी हो, रातों को नींद नहीं आती है। मुसलमानों तुमने क्या समझ लिया? और कुर्बान जाओ, आखिर वो बेचारा जमीन बेचा, थोड़ी जमीन थी बेच दिया, फिर भी पैसा नहीं पूरा हुआ, सूद पे पैसा उठाया, सूद पे पैसा उठाने पर मजबूर हुआ। ये सूद पर पैसा उठाने पर मजबूर हुआ। आप क्या समझते हैं वो अकेले वो गुनहगार होगा? उसमें आप भी शामिल होंगे। अच्छा बारात गई, निकाह हो करके लड़की आ गई। अब जरा ईमानदारी से बताइए, जहेज का सारा सामान दरवाजे में उतरा, पलंग कहाँ लगेगा? बाप के रूम में या बेटा के रूम में? अरे जल्दी बोलिए ना भाई। बेटा के रूम में। मांगा कौन है? बाप मांगा है। पलंग पे बेटा सोएगा कि बाप सोएगा? बेटा सोएगा। मांगा बाप है। और कुर्बान जाओ, सोफा सेट उतरेगा बेटे के रूम में, सारे सामान बेटे के रूम में, टीवी कहाँ लगेगी? बेटे के रूम में। बाप मर गया, मौत आई, मर गया। अब बताइए, दुनिया में टीवी चलते रहे, फिल्में चलते रहे, और कुर्बान जाओ लोग देखते रहेंगे, कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बेटा खाएगा कि बाप खाएगा? ऐसा काम काहे करेंगे भाई हम? ऐसा काम काहे करेंगे हम? रहिए किसी भी हाल में, रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न की। आप क्या समझते हैं? समधी 3 लाख रुपए ले लिए, आप कभी मेहमानी जाइएगा समधी की यहाँ, समधी दिल से इज्जत करेगा, जाके सलाम कीजिएगा ना, बोलेगा हाँ मानी साहब समधी आइए आइए आइए, और दिले दिल कहेगा यही कमीना है, 3 लाख टका लिया हमसे। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न
कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोग चार बातों की बुनियाद पर शादी निकाह करते हैं। पहली चीज हसब नसब, खानदान देखते, खानदान कैसा है, ऊंचा है कि नहीं। दूसरी चीज देखते हैं, ओ मालो जर, टाका वाला है कि नहीं, पैसा वाला है कि नहीं, खेत वाला है कि नहीं, जमीन वाला है कि नहीं, सोना वाला है कि नहीं, चांदी वाला है कि नहीं। और तीसरी चीज देखते हैं लोग हुस्न जमाल, लड़की ब्यूटीफुल है कि नहीं। देखता है नहीं देखता, अरे बोलो भाई। अच्छा, मेरे लड़कों में वही लड़का एकदम कलवा लड़का है, उसको पूछिएगा ब्याह करोगे, बोला करोगे। वो लड़की कैसी चाहिए, बोला अपने भले वो तावा का तल्ली है, उससे परवाह नहीं है। लड़की लेकिन खूबसूरत चाहिए, लड़की लेकिन ब्यूटीफुल चाहिए। और सुनो, आमिना की लाल की सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, कोई हसब नसब देखता है, कोई खानदान देखता है, और सुनो कोई मालो जर देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है। तुम दीनदारी देखो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो वहां रिश्ता करो। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो, और कुर्बान जाओ जिस लड़की के अंदर में दीनदारी को तरजीह दो। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना। अरे बना, बोलो बना। मान गए मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम्हारी शादी में जहेज मेरा बाप, वो लड़का कोई कसूर नहीं है भाई, लड़का का कोई कसूर नहीं है, मांगता है बाप। लड़का तो शर्मा जाता है ना, वो तो शादी की बात सुन लेता है, वो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। अब लेन देन का जो मामला है, वो लड़के की माँ, लड़के की खाला, लड़के की फुफ्फू और लड़का का बाप, ये लोग अहम भूमिका निभाते हैं। लड़का को तो पता ही नहीं, वो तो अंदरे अंदर खुश है कि बस बीवी मिल रही है हमें। मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना, पता करना तुम कि बेटी वाले से मेरा बाप पैसा लिया है कि नहीं लिया है। सुनो, जिस लड़की वाले से 3 लाख रुपए लिया है, जिस बच्ची की शादी होने वाली है, उस बच्ची को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरे अब्बा से 3 लाख रुपए लिया है। बोलो भाई, पता चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलो पता चलेगा ना। अच्छा, वो लड़की की शादी होकर आपकी बीवी बनकर घर आ गई, वो लड़की जानती है कि ये लड़का 3 लाख रुपए मेरे बाप से लिया है, मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, जमीन बेचकर सूद पर पैसा उठाकर मेरा बाप दिया है। और नौजवानों, मुझे ईमानदारी से बताना, वो लड़की बीवी बन गई तुम्हारी, दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो भाई, दिल से इज्जत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टी दबा देगी? ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। जहेज मांग कर लेना हराम है। एक बात याद रखना, मुसलमान हराम ना खाता है, ना हराम कमाता है, ना हराम के करीब मुसलमान जाएगा। और अल्लाह के रसूल की सुनो, जो हराम कमाएगा, हराम खाएगा, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, किसी लड़की वाले को परेशान करके और सुनो उसको मुसीबत में डालकर हमें 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख नहीं चाहिए, थूक दो ऐसे पैसे पे और कुर्बान जाओ। थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे अकाबिरीन को देखो, एक मुरीद ने कहा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, मेरे बेटे की शादी है, तो कुछ ले लें? तो आपने फरमाया ना ना ना, एकदम मत लेना। बोला नहीं हजरत, हम मांगे नहीं है, लड़की वाला अपनी मर्जी से देना चाहता है, खुशी से। आपने फरमाया नहीं, वो खुशी से भी दे, बेटी वाला मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें सामान नहीं चाहिए भाई, हमें तुम्हारी बेटी का हाथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ने तकदीर में अगर लिखा है दौलत, तो इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से मांगो, इंशाअल्लाह मिट्टी को छुओगे, अल्लाह सोना बना देगा।
इंशाल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाइए। इंशाल्लाह ना लेंगे ना देंगे, और जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। और मेरे बच्चों, नौजवानों, और साथ ही साथ ये जहेज के हवाले से, और मुझे पहले भी कहा गया था कि थोड़ा इस पर रोशनी डाल दिएगा। अच्छा, सूदी कारोबार, ये लोन, ये सूदी कारोबार जो भी है, इससे भी आप तौबा करो। जहां हराम पैसा आएगा वहां से अल्लाह बरकत उठा लेगा। और कुर्बान जाओ, घर में बरकत नहीं आएगी, दुकान में बरकत नहीं आएगी, और तिजारत में बरकत नहीं आएगी। और मुसलमानों, सुनो सुनो, अभी मुफ्ती मंसूर साहब दामद बरकातुम कह रहे थे ना, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े। रोजा के बारे में एक सवाल, रोजा क्यों नहीं रखे। और मुसलमानों सुनो, जक़ात के बारे में एक सवाल होगा, जक़ात क्यों नहीं दिए। हज के बारे में एक सवाल मेरा अल्लाह करेगा, हज फर्ज था, हज क्यों नहीं के। लेकिन पैसे के बारे में 2 सवाल होगा। पैसे के बारे में अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना, कहां से कमाए, कितना 61-62 की हो, इसका हिसाब दो। कितना पैसा कैसे कैसे कमाए, इसका हिसाब दो। आप जब हिसाब दे देंगे कि अल्लाह, अब वहां तो झूठ चलेगी नहीं। अरे वहां झूठ चलेगी। अब आप कहिएगा कि नहीं, यहाँ हम चालाकी करते हैं, वहां भी चालाकी चल जाएगी। मौलवी की तकरीर सुन लेंगे, आज जब चंदा की बारी आएगी 80 की स्पीड से भाग जाएंगे। ये चालाकी यहाँ कर लिए, वहां चालाकी नहीं चलेगी ना। तो मेरा रब कहेगा, मेरा बंदा, बोलने की जरूरत नहीं है, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह फिर बोलेगा कौन? अल्लाह मोहर लगा देगा मुंह पे, खामोश हो जाओ, मुंह बंद, फेविकोल चिपका देगा अल्लाह। तो अल्लाह बोलेगा कैसे? तो मेरा अल्लाह कहेगा, अल-यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरा बंदा, बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो तुम्हारा हाथ है ना, हम इसी से बात करेंगे। ये हाथ तुम्हारा बताएगा तुम दुनिया में क्या क्या किए थे। ये पैर गवाही देगा कहां कहां तुम चल कर गए थे, कितना 61-62 किए हो, ये सब सच बोलेगा। माल के बारे में 2 सवाल होगा, कैसे कमाए, इसका हिसाब दे दिए। अभी 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 छुटकारा नहीं है। मेरा अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा भी ठहरो, अभी तो हिसाब शुरू हुआ है। माल कमाया, या अल्लाह हम यहाँ से कमाए, तिजारत था, बिजनेस था, कारोबार था, मखाना खेती, मकई का खेती, हम यहाँ से कमाए। उनके बाद या अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा, ये जो करोड़ रुपया जमा किया, 10 लाख जमा किया, ये जो माल मैंने दिया, इसको कहां कहां खर्चा किया। या अल्लाह, मेरा मुन्ना का बिहा था, बहुत मन कर रहा था डीजे बजवाए, अब डीजे में हम भी नाचे। मुसलमानों, जिंदगी बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, मौत करीब आती जा रही है। अभी मौलाना मंसूर साहब दामद बरकातुम कह रहे थे ना, मौलाना रिजवानुल्लाह साहब दामद बरकातुम कह रहे थे, हाँ मौलाना मंसूर साहब, मुफ्ती मंसूर साहब दामद बरकातुम कह रहे थे, तो सुनो, हमें पता नहीं चलता। ये जो बच्चों का बर्थडे मनाते हैं ना, अरे बोलो भाई, मनाते हो कि नहीं? इधर ही मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा देखिए, अफसोस का मकाम है, बच्चे की उम्र 3 साल हो गई, बाप भी खुश, माँ भी खुश, और कुर्बान जाइए, कटिहार में होटल बुक किया, कटिहार में होटल बुक किया, रिश्तेदारों को दावत दी, इनवाइट किया, सारे लोग पहुंचे। कहां जा रहे हैं? वो बोला दावत में जा रहे हैं, इनवाइट है। इनवाइट का है मेरा, बोला मेरे दोस्त का बेटा हुआ है, वो उनका बर्थडे पार्टी है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, फिर वो केक काटे जाते हैं और लोग गुब्बारे फोड़ते हैं, वहां डांस होता है, गाना बजाना होता है, और लोग क्या क्या करते हैं। काहे खुशी मना रहे हो? बोले बच्चा मुन्ना 3 साल का हो गया। अरे 3 साल का हो गया तो इसकी उम्र तो 3 साल खत्म हो गई। इसकी जिंदगी जो 60 साल थी, 60 में 3 साल निकल गई। यहाँ खुशी है कि गम है? अरे बोलो भाई, गम है कि खुशी है? अब इसको समझाइएगा कौन? आप समझाइएगा तो बोलेगा मौलवी किताबें नहीं जानता है। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया खेल तमाशे की जगह नहीं है। एक बात याद रखना, क्या तुमने समझा कि नौजवान नहीं मरते? भाई नौजवान को मरते हुए देखेंगे नहीं देखे? अभी कुछ दिन पहले एक हाईवे पे अभी रिपोर्ट है, 3 नौजवान जिसकी उम्र 20 से 25 साल, तीनों दोस्त 6 से 7 के दरमियान में शाम में वो तीनों दोस्त एक ही गाड़ी में बैठकर चौक पर गया, हाईवे पार करना था।
और वो हाईवे पार कर रहा था, उधर से तेज रफ्तार गाड़ी आई ना, इसको होश ये समझा कि हम निकल जाएंगे, और वो गाड़ी संभली नहीं, वो ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान वहीं स्पॉट डेड हो गए, जिनकी उम्र 20 से 25 साल है। अब लो, ये दुनिया जो है ये आखिरत की तैयारी करने की जगह है, ये यहां हमेशा नहीं रहना है, यहां हमेशा रहना है। अरे बोलिए भाई, अगर यहां हमेशा रहना है तो इस मजमे के अंदर में हम 1 लाख रुपए देंगे, कोई हाथ उठा के बता दीजिए कि उसका लक्कड़ दादा जिंदा है। अरे किसी का लक्कड़ दादा जिंदा है? अच्छा लक्कड़ दादा छोड़िए, किसी का परदादा अगर जिंदा हो बताइए। चले गए, परदादा चले गए, दादा चले गए, सब चले गए, अब हमारी बारी है, हम भी चले जाएंगे। मेरे बेटे की बारी आएगी, वो भी चला जाएगा, पोते की बारी आएगी, वो भी चला जाएगा, परपोता चला जाएगा, छरपोता चला जाएगा, खकर पोता चला जाएगा, लकर पोता चला जाएगा, जितना आएगा। जो आया है उसे, अरे बोलो भाई, जो आया है उसे जाना होगा, जो आया है उसे जाना होगा। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ए मुसलमानों, तुमने दुनिया को क्या समझ रखा? मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया धोखे की जगह है। दुनिया कौन सी जगह है? अरे बोलो भाई, ये धोखे की जगह है, दुनिया धोखे की जगह। कुरान पढ़ो तो सही मेरे बच्चों, तुमने कुरान ही नहीं पढ़ा ना, कुरान तुमने पढ़ा ही नहीं। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये कलामुल्लाह है। अल्लाह ने कलाम किया, गुफ्तगू किया है आपसे, हमसे, सारी दुनिया के लोगों से, चाहे वो कोई मजहब का मानने वाला हो, ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, अल्लाह हर औरत मर्द को ये किताब दिया है कि इसको पढ़ो। मैंने तुम्हें पैदा क्यों किया है, किताब में लिखा हुआ है, तुम्हें करना क्या है, इस किताब में लिखा हुआ है। हमने कभी खोल के देखा? हमने इस किताब को कभी खोल के देखे? और कुर्बान जाओ, मेरा 80% नौजवान कह लीजिए, 90% नौजवान कह लीजिए, कुर्बान जाइए मेरे बच्चों, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, मास्टर बनो, वकील बनो, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम को एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, एक अच्छे मास्टर की जरूरत है, एक अच्छे वकील की भी जरूरत है, एक अच्छे प्रोफेसर की भी जरूरत है। लेकिन हम कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हो, जब वो बोलने लगे, तो सबसे पहले उसे अल्लाह का कुरान पढ़ा। क्या पढ़ाना है बोलिए? ए बाबू, ए कहां बैठे बैठे, जाओ जल्दी जल्दी जाओ। हाँ ठीक है, पोजीशन ठीक नहीं है, जल्दी जाइए। हाँ, सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। अच्छा, बाज लोग ये मदरसे जो हैं, देखिए मैं आपको बताता चलूं, ये मदरसे दीनी किले हैं। एक बात याद रखना मुसलमानों, आसाम में 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। कितने मदरसे बंद हुए? 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। क्यों बंद कर दिए गए? इसलिए कि यहां बच्चे को कुरान पढ़ाया जा रहा है। नहीं, बंद करो, अब उधर नहीं जाना चाहता हूं। मुसलमानों एक बात याद रखो, मुसलमान मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती। रहेगी? अरे मछली को पानी निकालेगा, मरेगी कि जिंदा रहेगी? मर जाएगी। उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता। कुछ लोग कहते हैं मदरसा, ये मौलवी सिंह धंधाज है, मदरसा खोल लेगा, चंदा करेगा, खाएगा। अच्छा बताइए, ये मदरसे नहीं होंगे, आलिम नहीं बनेंगे, मुफ्ती नहीं बनेंगे, कारी नहीं बनेंगे, हाफिज कुरान नहीं बनेगा, तो जब मरिएगा तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? योगी जनाजा? अरे भाई मुसलमान है हम मरेंगे तो जनाजा होगा, जनाजे की नमाज होगी कि नहीं होगी? तो कौन पढ़ाएगा? मदरसा में पढ़ेगा हाफिज कुरान, हाय आलिम दीन बनेगा, वही ना पढ़ाएगा। मदरसा का है, अच्छा ठीक है, मदरसा नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, सुनिए, हम निकाह करते हैं, बेटी का निकाह है, बहन का निकाह है, निकाह पढ़ाना होगा कि नहीं होगा? कौन पढ़ाएगा? वकील साहब? ताज्जुब वाली बात है, हमें समझना चाहिए।
घर के अंदर में बच्चा पैदा हुआ। अभी तो घर में बच्चा बहुत कम पैदा होता है, अभी घर के अंदर में बच्चा बहुत ही कम पैदा होता है। कहाँ ज्यादा बच्चा पैदा होता है बोलिए? देखिए देखिए, पढ़ा लिखा बैठा हुआ। अभी एक जमाना वो था, हम लोग जब पैदा हुए हजरत, हम लोग जब पैदा हुए और कुर्बान जाइए, हम 7 भाई बहन है, 5 बहन मेरी, 2 भाई है, और कुर्बान जाइए, और मैंने कभी सुना ही नहीं कि मेरी माँ हॉस्पिटल गई हो। और कितनी औरतें, 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, कुर्बान जाइए। वो औरतों को जब दर्द होता था और दाई आती थी, वो क्या कहते हैं कि अब 5, 10, 15 मिनट में बच्चे की विलादत हो गई। अभी तो आलम यह है कि आप हर महीना बीवी को लेके जाइए, कटिहार चेकअप कराते रहिए, अल्ट्रासाउंड करवाइए, और लास्ट में डॉक्टर बोलेगा बच्चा फंसा हुआ है। बोले कहाँ फंसा हुआ? बोला नहीं, वो पूरा नस में फंस गया। तो करना क्या होगा? बोला कि बस सीजर करना होगा। सीजर करना होगा, 50,000 रुपए जमा कीजिए, लीजिए। अच्छा बेटा ये कहे दिया एक बच्ची देंगे क्या? अच्छा इंशाल्लाह मेरे वालिदैन नहीं है, मैं इस सालों सवाब के लिए यहीं पर रखता हूँ इंशाल्लाह। अभी कोई पैसा मत दीजिएगा। बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ या घर में पैदा हुआ, जरा ईमानदारी के साथ बताइए। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। वो क्या है? बच्चा पैदा हो गया, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? हाँ, अरे बोलो भाई। अजान देते हैं। अजान कौन देता है? मौलाना साहब। बच्चा पैदा तुम करो, अजान मौलवी साहब देगा? ऐसी वाली बात है भाई। आप काहे नहीं दोगे अजान? ये बताओ, आपने अजान सीखी क्यों नहीं? आपके ऊपर में अजान सीखना जरूरी नहीं है, ये मौलाना साहब देंगे, मौलवी साहब देंगे। हर बाप को इस लायक होना चाहिए कि जब बेटी का निकाह, वो खुद बेटी का निकाह पढ़ाए। हर भाई को इस लायक होना चाहिए कि जब उनकी बहन की शादी हो खुद वो निकाह पढ़ाए। हर बेटा को इस लायक होना चाहिए जब उसका बाप मर जाए वो खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। नाम है अब्दुल्ला, खड़े होकर पेशाब करते हैं, बाद में कहते हैं नहीं जन्नत हम जीवे कर। बच्चा जब पैदा हो, दाहिने कान में अजान दो, ये बच्चे का हक है। बाएं कान में तकबीर पुकारो, चाहे वो हॉस्पिटल हो या अमेरिका हो, लंदन हो। पहला काम करो, हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो, पहले उसको क्या कहते हैं कि बच्चे को पाक साफ कपड़े से पोंछ पाछ करके गोद में ले और कुर्बान जाओ, लगे हाथ, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। जब 7 दिन हो जाए अकीका करो। बेटा है 2 बकरा, बेटी है 1 बकरा, उसके सर के बाल छीलो, चांदी के बराबर वजन करके चांदी को सदका कर दो। अल्लाह बलाओं से बच्चे की हिफाजत फरमाएगा। और लगे हाथ एक अच्छा नाम रख दो बच्चे का। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। अच्छा नाम रखो। कौन अच्छा? आपके कहने से अच्छा नहीं होगा, मेरे कहने से अच्छा नहीं होगा। वो अच्छा वही होगा जिसको अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने अच्छा कहा। हम लोग उल्टा सिल्टा नाम रखते नहीं रखते? बताइए। एक लड़का ये किशनगंज जिला में मेरी खिदमत कर रहा था, हम बोले बेटा नाम क्या है? बोला कि नहीं बोलेगा, शर्म लग रही। हमने कहा शर्म की क्या बात है रे? अरे नाम बोल रहे, की नाम छोक रहे? बोले मोर नाम छे फटकान। फटकान कौन नाम छे रे? के रखियाल को रे? बोले मोर दादो रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की छिल रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, वो अपना नाम सेटिंग करके रखा है। बताओ, ये मदरसे तुम्हें पैगाम देते हैं कि आओ घर में बच्चा पैदा हुआ है, हम नहीं जानते, हजरत से पूछेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, आलिम साहब से पूछेंगे और कुर्बान जाओ। ये बच्चे का हक है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसका अच्छा नाम रखो, जिस नाम का माना अच्छा हो, इसलिए कि नाम का जात पर असर होता है। और फिर वो बच्चा जब बोलने लगे जब बच्चा, तो सबसे पहला लफ्ज उस बच्चे को बोलना सिखाओ, अल्लाह। क्या बोलना सिखाना है? अल्लाह। अल्लाह बोलना सिखाना है। अभी तो 3 साल का बच्चा है, कुर्बान जाओ, आए दिन देखते हैं ना, बच्चा रो रहा है, बीवी बोली की देखे जो मोबाइल दाना मुन्ना लगा, गाना लगा, गाना सुनते मुन्ना। और बाप बेचारा डर से मोबाइल निकाला, गाना लगा के बच्चा को दे दिया। बस बच्चा गाना देख करके बस चुप हो गया। धीरे धीरे बच्चा कमर हिला रहा, तो बीवी बोली देखो मुन्ना नाचे जे। बोला हाँ, होशियार भै गेलो यार। तो उसी में कोई किसी ने कहा कि आज मुन्ना नाच रहा है, कल जब बड़ा होगा तुमको नचाएगा। और मुसलमानों सुनो, एक वो जमाना था जब माए अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, पहले वजू बनाती थी,
पहले वजू बनाती थी, फिर बच्चे को दूध पिलाती थी। उनका बेटा मुहद्दिस बना, वलीउल्लाह बना, आलिम दीन बना। आज हम कहां जा रहे हैं? मदरसे में बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ो। अब लेके जाइए कटिहार में कॉलेज, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में और कुर्बान जाइएगा, एडमिशन फीस कितना है भाई? इंग्लिश मीडियम स्कूल में 5,000 होगा कम से कम। अरे बोलो भाई, 5,000 होगा। अच्छा, आप गए 5,000 रुपए एडमिशन करवा दिए, किताबें वगैरह 5,000 का किताब, सब सामान आ गया, 10,000 रुपया खर्चा हो गया, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for Indian मैंने चूटी, B for बॉल मैंने गेंद, C for कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट मैंने हाथी, H for हैन मैंने मुर्गी, F for फॉक लोमड़ी। जैसा ये 10,000 टका दे के आए हैं, बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा हूं। भाई पढ़ाओ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाओ, मास्टर बने मेरा बच्चा, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी कौम को डॉक्टर की जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोफेसर की जरूरत है, वकील की जरूरत है, मास्टर की जरूरत है। लेकिन मुसलमानों सुनो, सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाना है तो अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। सुनो और सुनो मुसलमानों, एक और जुमला सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हशर के मैदान में जिसका बेटा हाफिज कुरान है, जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया है, और सुनो, वो हशर के मैदान में लोग दोस्त को देख के भागेगा, भाई को देखकर भागेगा, और बेटा बाप को ढूंढेगा। हशर के मैदान में बाप को ढूंढेगा, मेरा अब्बा कहाँ है, मेरा अब्बा कहाँ है। और कुर्बान जाओ, लोग पूछेंगे क्या बात है, बोला मैं अपने अब्बा को ढूंढ रहा हूँ। ओ कुर्बान जाओ, वो बच्चा अपने बाप के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा, कहेगा या अल्लाह, मैं तेरे कुरान का कारी हूँ, हाफिज हूँ। तेरा वादा है कि जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा, कुरान का कारी होगा, हम उसके बाप के सर पे ताज पहनाएंगे। या अल्लाह, ये मेरा बाप। अल्लाह ताज पहनाकर माँ को भी ताज पहनाएगा, बाप को भी ताज पहनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। 3 औरतें कुआं में पानी भर रही थी। अरे कुआं जाने ना, 3 औरतें कुएं में पानी भर रही थी। एक बच्चा पीठ में बैग लगाकर उधर से आया, तो माँ को देखा, और माँ बेटे को देखी, तो ये बच्चा बोला कि मम्मी बाय। औरतें पूछने लगी कौन है? बोला मेरा बेटा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, दूसरा लड़का आया उधर से, फिर उसकी भी माँ थी वहां, उन्होंने भी बोला मम्मा टाटा। वो भी चला, बोला मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ता है। एक बच्चा उधर से पीछे से आया है, कुर्ता पैजामा पहना, सर पे टोपी है, और देखा माँ को कुएं पर, करीब गया, सलाम किया, और माँ का घड़ा, वो पानी का घड़ा अपने कंधे पे उठाया, बाल्टी हाथ में पकड़ा, माँ से बोला माँ चल घर चल। तो वो औरतें देखती रह गई, बोली ये कौन है? बोला ये मेरा बेटा है, मदरसा में पढ़ता है। अदब कहाँ सिखाए जाएंगे? मदरसे में सिखाए जाएंगे? माँ बाप का मकाम क्या है, कहाँ बताया जाएगा? कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं, ये मदरसे में बताया जाएगा। कुरान पढ़ो, कुरान में बताया जाएगा माँ बाप का मकाम क्या है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये कुरान में पढ़ो माँ बाप के बारे में। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा? मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो दीन से जुड़ो, कुरान को अपना साथी बनाओ, अल्लाह को अपना दोस्त बनाओ, और सुनो अल्लाह के रसूल की मान कर चलो। यहाँ भी फायदा है, वहां भी फायदा है। देखो ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। तो जब यहाँ के लिए नहीं बने हैं, कहाँ के लिए बने हैं? जरा हाथ उठा के बताइए, कहाँ के लिए बने हैं? आखिरत के लिए। कहाँ के लिए बने हैं? आखिरत के लिए। अच्छा ठीक है, यहाँ दुनिया के अंदर में कितने दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल? नहीं, उतना नहीं थे, 150 साल नहीं जाएगा ना। यहाँ तो 70 साल अगर उम्र हो गई, खटिया अगर पकड़ लिए, अब बेटा से बोले बेटा तनी डॉक्टर के दिखावे,
अब बेटा अगर सरकारी हॉस्पिटल में लेके चला गया, वो डॉक्टर वैसे ही पहुंचा देगा आपको। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर चले गए, तो जमीन बेचनी पड़ेगी। और कुर्बान जाओ कितने दिन, 70, 80, 90, 100, 110 साल। अच्छा ठीक है, यहां मकान बना लिए, 2 मंजिला 3 मंजिला 1 मंजिला बना लिए, जबकि इस जगह को छोड़ना है। अब भाई छोड़ना है ना, अच्छा वहां कितने दिन रहना है? 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 50,000 साल, 1 लाख साल, 1 करोड़ साल, अरबों साल, खरबों साल? ना 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 ना, हमेशा वही रहना है। तो बताओ मुसलमानों, वहां घर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे वहां घर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जहां हमेशा रहना वहां घर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलिए भाई, कितने लोग वहां घर बनाएंगे? जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए इंशाल्लाह। क्या आप नहीं चाहते हैं कि कल कयामत के दिन हशर के मैदान में यह हाफिज कुरान मेरे हाथों को भी पकड़े और कुर्बान जाओ अल्लाह के सामने खड़ा होकर कह दे, या अल्लाह दुनिया के अंदर में इन्होंने मेरी इज्जत की थी, दोस्ती की थी, मोहब्बत की थी, या अल्लाह कुरान की इज्जत की, कुरान का हक अदा किया, या अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमा दे। क्या आप नहीं चाहते हैं ये हाफिज कुरान आपके भी हाथों को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? इंशाल्लाह इनका दोस्त कितने लोग बनेंगे? हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 10 आदमी, ये 5 आदमी चाहिए, ज्यादा नहीं, 5 आदमी। इस मजमे के अंदर में मैं थोड़े से सवाल करूंगा आपसे। देखो, माल के बारे में क्या सवाल होगा? बोलिए। अरे पैसा के बारे में क्या सवाल होगा? कहां से कमाए इसका हिसाब दो, कहां खर्चा किए इसका हिसाब दो। ए मुसलमानों, सुनो सुनो, कुरान में 82 जगह, कुरान में 82 जगह अल्लाह ने कहा खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। 82 जगह अल्लाह ने ऐलान किया खर्च करो। अल्लाह कहता है खर्च करो, खर्च करो, ये कहता है जमा करो, जमा। अल्लाह कहता है खर्च करो। और सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस जो बयान की सदका के बारे में, खर्च करने के बारे में, कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो, उस माल में कमी आ ही नहीं सकती। उस माल में कमी नहीं होगी। मुसलमानों, 50,000 रुपए था, मैंने 5,000 अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। वो माल में देखने में लग रहा है कि 45,000 रुपया है, लेकिन सुनो, अल्लाह उस माल में कमी होने नहीं देगा। अल्लाह कैसे बढ़ाएगा, कहां से बढ़ाएगा, किस रास्ते से बढ़ाएगा, वो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी तैयार होइए। एक बच्चा को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी उठाइए इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला, 5,000 रुपए देने वाला,
5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, ये जो पैसा आप दोगे ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह इसका जजा आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। 5,000 10,000 देने वाला इंशाअल्लाह पहला कोई नौजवान सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है। और नौजवानों सुनो, माँ बाप मर गए और कुर्बान जाओ, ये मदरसा बना दो इंशाअल्लाह। जब तक इस धरती पर ये मदरसा चलता रहेगा अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ऐ मुसलमानों, आज अपने नाम से मदरसा बना लो, कल को मर जाओगे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, मेरा अल्लाह नहीं भूलेगा। मेरा अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई 5 आदमी चाहिए, तैयार हो जाइए। मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, ताजिर हो, किसान हो, कोई अपने वालिदैन माँ बाप की सालो सबब है। मेरा पहले हमारे भाई सब तैयार हो, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशा। भाई आने दो, भाई आने दो, आने दो भाई। कागज कलम लेके हजरत थोड़ा सा बैठी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भाई प्रथम जन हो गेलो, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आमीनार जन्य 10 दुआ करबो, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम हजरत? शमसुद्दीन। इमरान साहब 10,000। दूसरे नंबर पे इमरान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे इमरान साहब है, माशाअल्लाह। ये हमारे इमरान बाबू, कहाँ इमरान बाबू है? आए माशाअल्लाह। अल्लाह इन दोनों सखी की और इमरान साहब की अल्लाह उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। दूजन हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया। तीसरे नंबर पर अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे कोई सखी खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान मर्द मुजाहिद? और नौजवानों क्या है ये 10-5 हजार रुपए कौन सी बड़ी रकम है? कोई बड़ी रकम है क्या? आपसे सोना मांग रहे, खेत मांग रहे, जमीन मांग रहे? नहीं मांग रहे। ये आपको मुबारक हो, अल्लाह करे अल्लाह और दे, लेकिन अल्लाह दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। ये देखिए एक भाई और आए माशाअल्लाह, 5,000 रुपए इनके माँ का नाम, 500 रुपया नगद, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। 3 जन हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी के 4 यार हैं। चौथे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। वाह बेटा वाह, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ माशाअल्लाह। भाई आने दिए, रास्ता दे दिए उसको, रास्ता क्लियर कीजिए भाई। वाह बेटा वाह, है क्या खूबसूरत नौजवान है भाई। अल्लाह इसकी शादी करवा दे, आमीन। है ना? शादी नहीं किया है? हा क्या नौजवान है। ये देखिए 5वां भी आ गया। वाह बेटा वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। दादा के नाम से 10,000। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखो ये मदरसे की 5 रूम है, छत ढलाई होनी है। मुसलमानों एक बात याद रखना, अल्लाह कभी दे के आजमाता, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। आज जो कुछ भी आपके पास, हमारे पास है, ये सब अल्लाह का है। किसका है ये? अरे किसका है बोलो भाई? सब अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह ने अगर दिया है, आप शुक्र अदा करो, अपने कदम को आगे बढ़ाओ कि या अल्लाह तूने माल दिया है, या अल्लाह हम खा रहे हैं, बीवी बच्चे भी खा रहे हैं, मेरा भाई भी खा रहा है, या अल्लाह इस पैसे को मैं तेरे रास्ते में सदका कर रहा हूं, या अल्लाह तू इसे कबूल कर ले।